हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सलीम। नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है ऑल फेमस पाकिस्तानीज ब्लॉग्ड इन इंडिया भाई। देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली हमने वो कदम उठा लिया है जो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। सभी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को, यूट्यूबर्स को, जो भी सोशल मीडिया पे इनके लोग थे, सबको भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। मैं जो डिटेल्स आपको बताने वाला हूं ना यहाँ पर कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से इंडिया की ही बड़ी ऑडियंस फंड कर रही थी इन पाकिस्तानी क्रिएटर्स को, और ये लोग टैक्स पे कर रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। जब आप डिटेल समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो मूव है कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, इनके न्यूज आउटलेट हो, आतिफ असलम हो, इनकी कोई एक्ट्रेस हो, जो इनके क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम रिटायर्ड क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, सबके सोशल मीडिया हैंडल्स भारत में बैन हो चुके हैं। यूट्यूब गया, जो ट्विटर पे इनका अकाउंट था ये गया, इंस्टाग्राम भी जा चुका है। और शाहिद अफरीदी का मैं कहूंगा, मुझे पता नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स इसके साथ क्यों बैठा करते थे, इसको हम अपने जो न्यूज शोज हैं क्यों इन्वाइट करते थे यहाँ पर, जबकि ये प्रूवन आदमी है, रेडिकल सोच वाला आदमी है। शाहिद अफरीदी ने रिसेंटली ये तक कह दिया था कि जो कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में हुआ है, भारत ने खुद के लोगों को मार दिया। ऐसी स्टेटमेंट इसने दी है। शिखर धवन को एक प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ा शाहिद अफरीदी को कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। लिटरली हमारे फॉरमर क्रिकेटर्स को ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इस तरीके से जवाब देना पड़ा। और आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम। नहीं तो अब तो खैर 2025 में हम एक्शन ले रहे हैं ना। मैं शाहिद अफरीदी को 2018 से देख रहा हूं। इसने खुलकर बोला था कि इसके ट्राइब ने कश्मीर वैली को इन्वेड किया था 1947 में। कई बार यह भी क्लेम कर चुका है कि अनंतनाग में मारा गया आतंकवादी इसका कजन था। और बाकी चीजों पे भी इसकी ओपिनियन आप अगर देखो, विमेन क्रिकेट के बिल्कुल अगेंस्ट है ये, बिल्कुल तालिबान टाइप की मेंटेलिटी है कि औरतों को क्रिकेट बिल्कुल मत खेलने दो। एक इसकी बहुत पुरानी वीडियो है जहां पर ये बताता है कि इसने अपने घर में टीवी तोड़ दिया था जब इसने देखा कि जो इसकी बेटियां हैं ये कोई एक इंडियन सीरियल देखकर आरती की प्रैक्टिस कर रही थी टीवी के सामने, तो इसको इतना गुस्सा आया, इसने टीवी तोड़ दिया। तो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही, टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो अब ऐसी मेंटेलिटी वाले आदमी की जो एनजीओ है ना, उसको पैसा भारत की तरफ से जाना था लंबे समय तक। कई हमारे फेमस क्रिकेटर जैसे कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन्होंने अपील करी थी कि शाहिद अफरीदी की जो फाउंडेशन है इसको डोनेशन दो। हालांकि बाद में दोनों क्रिकेटर्स ने रिग्रेट किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक शाहिद अफरीदी असल में क्या था लोगों के सामने आ चुका था। सिमिलरली आप अगर देखो शोएब अख्तर का जो यूट्यूब चैनल था अभी भी है, वहां पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। और उधर आप देखोगे आराम से 70 to 80% के आसपास इंडियन सब्सक्राइबर्स होंगे। और जो शोएब अख्तर के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल था ना, उसका हाल अब ये हो चुका है। सिमिलरली बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स का हाल आपको ऐसा दिखेगा। सर्च करोगे यूट्यूब पर, चैनल मिलेगा नहीं आपको, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इंडियन इंटरनेट स्पेस से इनको गायब कर दिया गया है। अब आप एक बार को सोच कर देखना, आप एक बार को कह सकते हैं मगर ये क्यों किया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक साइजेबल इंडियन पॉपुलेशन अख्तर की वीडियो देखती है, अख्तर उससे मिलियन 2 मिलियन व्यूज कमाता है, ऑब्वियसली यूट्यूब उसको पैसा देगा उसके हिसाब से। ना अख्तर मान लो कि एक वीडियो के 2-3 लाख रुपए अगर कमा लेता है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी रुपीज की मैं बात कर रहा हूं, उसने वो पैसा कमाया। अब उस पैसे का एक साइजेबल परसेंटेज, आराम से 30-25% वो पाकिस्तान की सरकार को पे करेगा टैक्स के रूप में। तो लिटरली इंडियन ऑडियंस ना इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एक ऐसी हॉस्टाइल गवर्नमेंट जो एक रोग स्टेट है, जो आतंकवाद को संरक्षण देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, जहां पर खुल के बोला जाता है कि इंडिया को इन्वेड करेंगे, इंडिया को अटैक करेंगे, लिटरली हम उनका टैक्स पेयर मनी बढ़ा रहे थे। और मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताता हूं, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर ये लोग बताते हैं कि एक देश में कितनी प्रतिशत आबादी आज के समय इंटरनेट यूज कर रही है। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर सारा डेटा आपको दिख जाएगा। इंडिया का 2022 का डेटा है इन लोगों के पास। 2025 का डेटा अगर होता तो थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से और बेहतर नंबर आते हैं, मगर 2022 के डेटा के हिसाब से कह रहे हैं
56% आबादी है भारत में जो आज के समय इंटरनेट पर आ चुकी है। भारत की आबादी जो 140 करोड़ के आसपास है उसमें से 56% इंटरनेट यूज कर रही है। 70 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं। ये देखिए हम लोग कर पाए हैं क्योंकि भारतीय कंपनियों ने भारत में रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज यूज करी थी। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो जिस तरीके से आया था, फ्री में इंटरनेट बांट दिया, लोगों ने इंटरनेट यूज किया, लोगों ने पहली बार देखा कि इंटरनेट के बहुत सारे फायदे होते हैं। सडनली कई लोग इंटरनेट पर आए और वापस कभी गए नहीं। दे बिकेम रेगुलर यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। और ये तो खैर 2022 का डेटा आपके सामने है। 2025 में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 10 से 15% की एक एडिशनल ग्रोथ हो गई हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ इसको कंपेयर करके देखो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में कभी कोई इंटरनेट की क्रांति आई नहीं, कभी यहाँ पर कोई रिलायंस जियो जैसी कंपनी नहीं आई। इसलिए पाकिस्तान जिसकी आबादी वैसे ही 22-23 करोड़ के आसपास है, यहाँ पर सिर्फ 27% आबादी इंटरनेट यूज करती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस 27% का ना 80 to 90% पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोग होंगे। बाकी बलूचिस्तान के बहुत कम होंगे, जो केपी के बाकी जो इनके रीजन्स हैं, बाकी जो प्रोविंसेस हैं, वहां पर बहुत कम लोग होंगे। अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान फेल कर गया अपने लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने में, मगर इनको अपनी क्रिएटर इकोनॉमी भी चलानी थी। ये जो सारे इनके आज के समय सेलिब्रिटीज हैं, अब क्रिकेटर ठीक है क्रिकेट खेलता है, मगर फिर वो एक बार को क्रिएटर भी बन जाता है ना सोशल मीडिया पर, वो चीजें प्रमोट करता है, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ही बिकम्स एन इंटरनेट फिगर। सिमिलरली कई एक्ट्रेसेस हैं, कई पॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान के, इंडियंस उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानीज कम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानीज उस नंबर पे है ही नहीं। 27% आप मान लीजिए, 1/4। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 24 करोड़ का 1/4, जो 10 करोड़ भी नहीं है ना। 10 करोड़ पाकिस्तानी भी आज के समय इंटरनेट पर नहीं है। कंपैरिजन के 70 से लेकर 80 करोड़ भारतीय इंटरनेट पर हैं। इंडियंस लिटरली करोड़ों कमा कर दे रहे थे पाकिस्तानियों को। और सबसे सैड बात ये थी, इनमें कई पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी जैसे थे, शोएब अख्तर जैसे थे। शोएब अख्तर जैसा आदमी जो काफी बार गजवाए हिंद की बातें कर चुका है, काफी रेडिकल विचारधारा शेयर कर चुका है। हम लोग ऑलमोस्ट ये बातें ना इग्नोर कर देते थे कि ये तो उसने बोला ही नहीं है। और फाइनली अब भारत सरकार को बड़ा स्टेप लेना पड़ा, वो भी तब जब इनके अब आतंकवादी लिटरली भारत में आकर लोगों को गोलियां मार रहे हैं, टूरिस्ट को अटैक कर रहे हैं। देन वी फाइनली हैड टू टेक अ बिग स्टेप। मेरे ख्याल से ये स्टेप हम काफी पहले ले सकते थे। बहुत सारा पैसा जो ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी से कमा चुके हैं ऑलरेडी, जो इनके फॉलोअर थे वो तो बन गए ना। अख्तर ने जो 4 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर गेन करने थे वो करके बैठा हुआ है वहां पर। अब हालांकि उसको व्यूज नहीं मिलेंगे उतने, क्योंकि व्यूज आप देखोगे अख्तर के बहुत कम आया करेंगे, ना के बराबर। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, उसके अलावा इंटरनेट यहाँ पर महंगा भी है, लोगों की कमाई भी कम है, तो लोग इंटरनेट पर आते भी कम है। मैं आपको बता दूं, कई जो इनके फेमस जो भी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, सडनली इनको पता लग जाएगा कि इनकी असली वैल्यू क्या है। इतने कम लाइक्स आएंगे, इतने कम व्यूज आएंगे, सडनली दे विल रियलाइज कि हम कुछ थे ही नहीं, इंडियंस ही थे जो हमारी आप कह लो क्रिएटर इकोनॉमी को चलाकर आगे बढ़ा रहे थे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्या ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ये अब जो मैसिव लॉसेस फेस करने वाले हैं, 80% रेवेन्यू कम, 90% रेवेन्यू कम, इसके बाद क्या होगा? देखिए इसके बाद ये पाकिस्तान से भागेंगे। अब क्या होगा आप नोट करना, बहुत सारे जो भी इनके एक्टर हैं, जो भी इनके क्रिकेटर है, जैसे मोहम्मद आमिर तो ऑलरेडी कर रहा है, उसको आईपीएल में खेलना है, तो उसने यूके में नागरिकता के लिए अप्लाई कर लिया है, तो वो आईपीएल में खेल पाएगा एज ए यूके सिटीजन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ करती है नहीं करती है वो अलग बात है, मगर ये रास्ता पाकिस्तानी अब चूज करने वाले हैं। चाइना इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। चाइना जितना भी आयरन ब्रदर हो, चाइना ये हानिया आमिर, शोएब अख्तर का कंटेंट देखने के लिए नहीं आएगा। तो ये जो हमने किया यहाँ पर स्ट्राइक ना, ये मैं कहूंगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे किया है। और काफी हद तक जो काम हमारे देश की पब्लिक को खुद ही कर लेना चाहिए था, एक पब्लिक बॉयकॉट का जो लंबे समय से हो नहीं रहा था, फाइनली गवर्नमेंट ने ही इसको करवा दिया है एंड इट इज ए ग्रेट डिसीजन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए वियतनाम का युद्ध खत्म हुए बहुत लंबा समय हो चुका है और वियतनाम का देश आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है कि कैसे वियतनाम वॉर में इन लोगों ने यूएसए को हरा दिया था। तो आपको बताना है कि वियतनाम वॉर को खत्म हुए कितने साल हो गए, वियतनाम वॉर के एंड की कौन सी एनिवर्सरी आज के समय वियतनाम सेलिब्रेट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।
वियतनाम वॉर को खत्म हुए 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल या 90 इयर्स? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। बाकी यार ऐसे ही हुआ है। जो एक हमारे स्टार थे ना, खास करके शाहिद अफरीदी खान, हानिया आंबर, शुएब अख्तर, और उसमें बड़े बड़े एक नाम जो है ना आतिफ असलम का, वो एक शौक था, क्योंकि आतिफ असलम एक सिंगर थे और जितनी भी एक फ़ैन फॉलोइंग थी ना भाई, वो एक इंडिया से ही थी। और एक इंडिया ही एक आतिफ असलम को एक फेमस करने वाला है। बहुत सारे जो हमारे स्टार है भाई, वो एक इंडियन ऑडियंस पर एक बैठे हुए थे। अब जो इधर एक चेंज आया ना, वो ये है कि जो यूट्यूब पर एक कम्युनिटी बैठी थी ना, वो इंडिया से बहुत सारा एक व्यूज़ एक ले रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में रियलिटी है, इतना लोग नहीं देखते ना। शुएब अख्तर के एक रिव्यू का उनको एक इंटरेस्ट है ना, शाहिद अफरीदी खां का इंटरेस्ट है। हाँ, शाहिद अफरीदी खां अगर कुछ एक भद्दा सा स्टेटमेंट देता है, जैसे एक गजवा हिंद की दे दी कि गजवा हिंद दे दिया, या बोल दिया कि वो मेरा एक कज़न था जो उधर एक कश्मीर में लड़ने गया था, या वो हमारे ट्राइब के लोग थे, कबीले के, जिन्होंने एक कश्मीर को एक कब्ज़े में लिया, तो यह ऐसी एक स्टेटमेंट एक दे सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा एक लॉस है। हम भाई हमने यूट्यूबर जो हम फेमस, खुद मैं एक फॉलो करता हूँ ना एक यूट्यूब के चैनल, चाहे वो स्पोर्ट के हो, चाहे वो एक एनालिसिस के हो, पॉलिटिक्स के, तो भाई उनके ही व्यूज़ काफ़ी एक कम हो गए। पहले वो वीडियो अपलोड करते थे तो एक दिन में भाई 200-300 लाख 3 लाख तक बंदे देख लेते थे, जिसमें 2-2.5 लाख तो भाई एक इंडिया के एक व्यूज़ होते थे। लेकिन अब जब वो बेचारे एक वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो जस्ट उनके 1-2 हज़ार व्यू, 3 हज़ार व्यूज़ तक वो टिके होते हैं। तो वो खुद एक हैरान हो गया कि ये एक क्या सीन बना था। अब जब ये हालात ख़राब होने लगे थे ना, तो तब भाई किसी को नहीं पता था कि इस हद तक चीज़ें जाएंगी और एक डिजिटल एक स्ट्राइक होगा। पहले तो भाई न्यूज़ चैनल ऑलरेडी काफ़ी बंद भी हुए थे इंडिया में, लेकिन इस दफ़ा जो एक बड़े बड़े फेमस है ना यूट्यूब, उनको भाई इंडिया ने बैन कर दिया है, जो एक गलत प्रोपेगेंडा भी करते थे। एक बहुत सारे पहले एक होता था वो हकीकत टीवी वाला, वो काफ़ी एक प्रोपेगेंडा करता था। बाकी अब भी काफ़ी एक चैनल है जो कि अभी भी एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी बहुत बड़ा भाई एक लॉस है, व्यू नहीं आएंगे कभी भी, चाहे 2-3 ने तो भाई एक ट्राई किया कि नए चैनल बनाकर ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक हालात ही ऐसे हैं कि उनके एक नए चैनल भी एक बैन कर दिया है। काफ़ी लोग यार व्यूज़ एक, अब हमें पता चल रहा है कि कितना एक व्यूज़ इंडिया से हम लेते थे, और अब वो व्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि अब हालात काफ़ी ना एक नॉर्मल हो गए हैं और इंडिया ने बहुत बड़ा ये एक स्ट्राइक किया। यहाँ तक कि अब जो हमारे बेचारे स्टार है ना, वो भी एक 2-3 की तो मैंने एक स्टोरी देखी थी कि बैन कर दिया है, लेकिन हमें कोई एक परवाह नहीं, वो बस एक ऊपर से ही बोल रहे हैं। बिल्कुल यार, इनके तो एक हाथ अब कुछ नहीं रहा। मतलब जितने भी यूट्यूबर थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा यार व्यूज़ इंडिया से लेते थे, और इससे हट कर ना दुख तब होता था सबको ही यार, जो वहाँ से देख रहे थे कि इनको व्यूज़ भी हम दे रहे हैं, इनको एक फॉलो भी किया, सब्सक्राइब भी किया। अब जो शुएब अख्तर की बात की हसन ने, उसके सारे मैं बोलता हूँ कुछ % ही है जो पाकिस्तानी एक सब्सक्राइबर है, बाकी सारे इंडिया से हैं। उसकी वीडियो देखते थे, कमेंट करते थे, लेकिन जब इन सब से वो ऐसी बातें सुनते हैं ना, तब वो खुद शॉक रह जाते थे। लेकिन इस बार का जो स्ट्राइक है ना, ये बैन करने वाला, ये एक आधे पर नहीं हुआ। जो भी भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, चाहे छोटा बड़ा, जितने सब्सक्राइब हैं 100-200 भाई, एक इतने तक भी एक भाई बैन हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिल्कुल ही जो है ना भाई एक कट ऑफ हो जाएगा इंडिया के साथ, मीडिया से, एक सोशल मीडिया से, और न्यूज़ चैनल और हर चीज़ जो है ना वो एक बैन कर दी जाएगी इनकी। और काफ़ी ज़्यादा वाकई बनाया चैनल। अब शुएब चौधरी है, उनके तो आप देखते होंगे वीडियोस, उसने पहले एक चैनल था वो बैन हुआ, फिर उसने एक नया बनाया, जब उस पर वीडियो लगाई वो भी बैन हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट भाई इतनी एक स्लो है नहीं, उनके पास हर चीज़ है, जब भी कोई नया बनाएगा वो सीधा भाई बैन ही होगा। अब तो नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई बिल्कुल हम तो
मुझे पता था यार ये हमारे लोग बहुत जल्दबाज हैं, ये समझते हैं कि मतलब इन्होंने मीम्स बनाए थे जंग के ऊपर हैं, और ये बहुत एक मजाक उड़ा रहे थे हर चीज़ का भी, भाई ये क्या है वो क्या है। लेकिन आस्ता आस्ता इनको पता चलेगा कि हमारे साथ जो एक एक तो होती है ना सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी ना इनके साथ, इनको समझ भी नहीं लगनी कि हमारे साथ हुआ कि आप देख लो कि कम से कम 50-60 के करीब ये एक यूट्यूबर थे जो मतलब एक जिनको हम स्टार कहते थे, चाहे क्रिकेट स्टार, चाहे सिंगर, चाहे फिल्मी या ड्रामा स्टार या बहुत सारे इस तरह के। लेकिन अब इनको भाई रगड़ा लग चुका है, क्योंकि भाई बहुत सारी व्यूअरशिप उनको इंडिया की तरफ से मिलती थी, ठीक है। लेकिन देखो ना यार, व्यूअरशिप का कोई मसला नहीं होता, मसला होता है कि भाई आगे आपकी मेंटेलिटी क्या है। आप देख लो कि ये 2-3 बंदे ऐसे हैं, इनकी एक आप रियल में कुछ ऐसे क्लिप्स सामने आए हैं, ये शायद फरीदी हो गया, उसके अलावा ये शुएब अख्तर हो गया, इसके किस हद तक जो है ना वो चीज़ें सामने खुल के आई हैं। लेकिन उसके बावजूद कभी ये नहीं सोचा था कि यार इस तरह का कोई स्टेप लिया जाएगा। लेकिन भाई अब जो भाई गवर्नमेंट ने उधर जो एक अब इरादा कर लिया है ना कि भाई कोई चीज़ पाकिस्तान की इधर ना देखी जाएगी, ना सुनी जाएगी, ना ही कोई उसका नाम लेगा, मतलब इस हद तक जो है ना वो चीज़ें होने लगी। लेकिन इसमें यार देखो ना, कसूर हमारा अपना है, हम तो जो है ना वो शुरू से ही ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि जब भी भाई इंडिया ने हमारे साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश की है तो हमने कोई ना कोई इस तरह का स्टेप लिया है जिसकी वजह से भाई नफरत बढ़ी है। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब एक अच्छे की तरफ एक जाया गया, लेकिन उसके बावजूद आगे से इस तरह का हमने कोई उनको जो है ना वो मतलब वाक़या करके दिखा दिया जिस वजह से भाई नफरत। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें बदल गई। अब सोशल मीडिया दौर है, लोगों का जो गुस्सा है, जो भाई एक आम आदमी का गुस्सा है ना, वो भी एक गवर्नमेंट तक पहुंचता है। पहले ठीक है, एक मेन स्ट्रीम होता था, कोई पता नहीं होता था, जो भी एक फैसला होना लोगों उसके ऊपर ओके कर देना था। लेकिन अब के बार थोड़ी सी चीज़ें बदल गई है। मैं ही हूँ ना एक आम बंदा हूँ, अगर मुझे नफरत है तो मैं भाई एक ट्रेंड के ऊपर जाके ट्वीट करके या एक इस तरह के करके कोई एक्टिविटी मैं अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता हूँ, और गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो कम अज़ कम देखती ज़रूर है, आगे एक्शन ना लेना, लेकिन इस दफ़ा भाई वो एक्शन भी ले रहे हैं, वो अवामी नब्ज़ के साथ चल रहे हैं। लेकिन बहुत यार एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। हमारे भी भाई जो इस फील्ड के लोग थे, काफ़ी उनके भी रिएक्शन चैनल तकरीबन जा चुके हैं, और हमारा भी कोई पता नहीं कहाँ पे नंबर आ जाना है। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, जो है ना वो चीज़ें हम तो भाई इस चीज़ को कभी नहीं कहेंगे गलत हुआ, जो हमने भाई किया है उसका एक हमें जो है ना वो अजाला भी भुगतना पड़ना है। हाँ यार, लेकिन जो एक ड्रामा इंडस्ट्री है ना उसको भी काफ़ी बड़ा एक लॉस है। हाँ, जो उधर ऐसे कि वो देखते थे लोग एक पाकिस्तानी ड्रामा। लेकिन देखो एक नेक्स्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।